नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। हमारे साथ में देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। आप लोगों में से कई लोग बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन जीवन भर में एक घर भी नहीं बना पाते हैं। प्रॉपर्टी और बचत के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आज का शो आप जरूर देखिए। सबसे पहले वो विषय जान लेते हैं जिनकी बात आज हम करेंगे। आज आपकी प्रॉपर्टी बढ़ाने वाले उपाय बताएंगे। आपके पास संपत्ति बढ़ेगी। आपको रंक से राजा बनाने वाले लक्षण और उपाय जानेंगे। आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने वाले लक्षण और उपाय भी जानेंगे। आपकी रुपए पैसे की तंगी मिटाने का तरीका क्या होगा वो भी जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी तो हर कोई बनाना चाहता है ताकि उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे। बिल्कुल। कुंडली में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सके कि हमारी प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी, सफल होंगे या असफल होंगे? बेटा, जिन लोगों के यहाँ पर दादा दादी का सुख अच्छा होता है, माता पिता का सुख अच्छा होता है, यानी कि ये बच्चे को सपोर्ट करने वाले होते हैं, भले ही ये नॉर्मल जिंदगी गुजारे हों, समझे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, चाहे छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो सब घरों में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरे परिवार को एक रखा हो, परिवार टूटा ना हो। इन लोगों की प्रॉपर्टी हर दर्जे बनती ही बनती है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। और दूसरा, जिनके घरों के अंदर समय समय पर जो अपने पुश्तैनी रस्मों रिवाज चले आ रहे हैं उनको वो छोड़ते नहीं और उनको करते रहते हैं, बेटा, इन लोगों की भी प्रॉपर्टी जरूर बनती है, क्योंकि इनके घर में अभी बृहस्पति विराजमान होता है और वो गया नहीं होता। अपनी रस्मों रिवाज को छोड़ देना, पहले जो हमारे माता पिता जिन देवी देवताओं की पूजा करते आए या जिन दिन त्योहारों के ऊपर जो वो दान पुण्य पूजा पाठ करते रहे हैं, बेटा, अगर हम उनको अपना के चलते हैं तो बृहस्पति घर में होते हैं, और अगर हम उनको अपना के नहीं चलते तो हमारे घर से बृहस्पति देव चले जाते हैं। फिर जो लोग अमानत में खयानत करते हैं और अपने लालच के लिए, अपने मन में आए जेलसपन के लिए, किसी की तरक्की देख करके चिढ़ करके किसी के साथ कुछ बुरा कर देते हैं, बेटा, इन लोगों की अगर प्रॉपर्टी हो भी तो तब भी बिक जाती है, बेकार हो जाती है, समझे। और खास तौर पे बहुत सारे लोग, बेटा, गलत तरीके से प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं और कब्जा कर लेते हैं। ऐसे लोग जितनी ज्यादा इस तरह से करके प्रॉपर्टी इकट्ठी भी करते हैं, इमीडिएटली आने वाली जो दूसरी पीढ़ी होती है उसकी कुंडली के अंदर शनि इतना खराबी के ऊपर और पितृ शराब के रूप में बन के आता है कि बेटा, उनके आगे औलाद किसी काबिल नहीं रहती, या कुदरती कोई ना कोई हादसा ही ऐसा बीतता है कि जिसके चलते हुए बेटा वो अपनी प्रॉपर्टियों के सुख भोग ही नहीं पाते। समझिए, इसके अंदर बेटा जितनी सात्विकता रहे, जितना अपनों का साथ बने, और अपनों के साथ में खास तौर पे अगर मामा के परिवार के साथ में आपकी बहुत अच्छी बोलचाल है, बहुत अच्छा रहन सहन है, एक दूसरे की मदद पे करते भी हैं, सुख दुख के अंदर अगर काम आते हैं, तो समझ लीजिए प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। और अगर मामा स्वयं इतना ज्यादा दुखी है कि उसकी गृहस्थी खराब है, कामकाज खराब है, उसके साथ कभी मिलना कभी लड़ना, इस तरह के हालात भी चलते रहे, समझ लो प्रॉपर्टी बनने में आए दिन कोई ना कोई विघ्न बाधा आएगी आएगी। एक तो ये योग। दूसरा, बेटा, दूसरी तरफ आया था चाचा, क्योंकि मामा हो गए चंद्रमा और
चाचा हो गए शनि। अगर चाचा के साथ लड़ाई झगड़े क्लेश पड़े ही रहते हैं, समझे, और कोई ना कोई उनके साथ में विवाद ऐसे पड़ते हैं, चाहे पैसे के बंटवारे को लेकर के, जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर के, या जनरली किसी भी बेमतलब की जेलस के कारण या बेमतलब की कमियां निकालने के कारण चाचा के साथ बिगड़ गई, तो समझ लो शनि बिगड़ गया। और शनि जब बिगड़ता है बेटा, ऐसे में आप लोग जब मकान बना लोगे, उसके बाद बुरे दिनों की ऐसी शुरुआत होगी कि जो मकान को बिकने पे मजबूर कर देगी। ऐसे लोग भी प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं बचा पाते। और फिर एक तीसरा सीन भी है। तीसरा सीन है, जिन लोगों की मौसी बहुत ज्यादा परेशान रहती है, गरीबी में उसने अपना जीवन बिताया हो, गृहस्थ के अंदर उसके उथल पुथल रही हो, बच्चों के हाथ से सुख ना हो, समझ गए, ये वाले भी हालात जो है बेटा, ये चंद्रमा की खराबी के हालात बनाते हैं। ऐसे लोगों के घरों में सीलन बहुत होती है। ऐसे लोगों के घरों के अंदर खास तौर पे नॉर्थ की तरफ में बेटा कोई कबाड़, टॉयलेट, बाथरूम, इस तरह के हालात बनाते हैं। और इस तरह के हालात अगर हों तो समझ लो बृहस्पति और चंद्र दोनों अलग अलग बैठे हुए एक दूसरे को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे। और ऐसे हालात में भी प्रॉपर्टी जो ली जाती है उसके अंदर धोखा हो जाता है। किसी को प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए, उसके अंदर धोखा हो जाता है। और लेने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर कमी आना और उस प्रॉपर्टी का सुख ना भोग पाना, या फिर जहां आपने पैसा लगा दिया है वो ऐसी जगह पे लगा दिया कि अब वो प्रॉपर्टी के अंदर ना तो आप रहने जा सकते हैं, ना उसका इस्तेमाल हो रहा है और ना वो बिक रही है। यानी कि इस तरह के कई सीन पैदा हो जाते हैं बेटा। और जो मैंने रिश्तेदारी के सिम्टम्स बताए हैं बेटा, जिनके साथ में ये वाले हालात होंगे, उन लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित जीवन के अंदर दिक्कत आएगी ही आएगी। तो प्रॉपर्टी किनकी बनेगी, कौन सफल होंगे, कौन असफल होंगे, लक्षण क्या होते हैं, ये तो गुरुजी ने हमें बता दिया है। अब गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं हमारे दर्शक, तो क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा मैं बार बार बोलता हूं, हमारा हर रिश्ता एक ग्रह से कंसर्न है। जैसे भाई और यार दोस्त मंगल, चाचा ताऊ शनि, बुध बुआ बहन बेटी, केतु पुत्र, तो आगे शुक्र जीवन साथी, चंद्रमा मां, सूर्य पिता, बृहस्पति दादा दादी, और केतु से ही जीजा बहनोई और दोते भांजे भी आ जाते हैं बेटा। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए बेटा, हमें बृहस्पति, चंद्र, शनि और मंगल, बेटा इन चारों की अगर सपोर्ट हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमें प्रॉपर्टी बनाने से रोकते। अब जन्म कुंडली के अंदर लाख बुरे ग्रह बैठे हो, किसी भी तरह का सीन हो बेटा, अगर तुम अपने दादा दादी की सेवा करते हो, उनका कहना मान के चलते हो और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, तो बेटा आप समझ लो कि आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। और अगर दादा दादी नहीं है तो ऐसी अवस्था में मंदिर में जाना, पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना, अपने गुरुओं के पास जाना, उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना, आपके जो स्कूल के टीचर रहे हैं उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना, और अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी सफेद बाल जिनके आ चुके हैं उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेना, बृहस्पति को अच्छा कर देगा। पहली बात ये। दूसरा, चाचा ताऊ के साथ ना बिगाड़े बेटा। छोटे छोटे लालच को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे उनकी जुबान की कड़वाहट को भी त्याग दीजिए। सोच लीजिए कि कोई बात नहीं, होता है दुनिया में ही होता है बेटा, उनके साथ रिश्ते मत बिगाड़ो, समझिए। इसके साथ ही पापी ग्रह के जो जानवर है जैसे भैंसा, कुत्ता, कौवा, इनकी सेवा करो बेटा। इनकी सेवा करने से शनिदेव अच्छे होकर के आपको अच्छे मकान का सुख जरूर देंगे। तीसरा बेटा, चंद्रमा। जो भी इंसान अपने मामा और मौसी के साथ में अच्छी तरह से मेल बर्ताव रखता है, छोटी छोटी बातों को अपने रिश्ते के अंदर आड़े नहीं आने देता, अगर मनमुटाव हो भी जाए तो स्वयं ही मनाने चला जाता है और गुस्से को त्याग के इनके साथ अच्छा मेल बर्ताव करते हुए हर सुख दुख के अंदर काम आने वाले अगर बन जाते हैं, और मां के पांव हाथ लगा करके हर रोज आशीर्वाद अगर लेते रहते हैं और लंबे लंबे समय के लिए मां से अगर लड़ाई नहीं करते बेटा, तो चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं। और चंद्रमा अच्छे हो गए तो समझ लीजिए प्रॉपर्टी बनेगी ही बनेगी। फिर आया था मंगल। बेटा जो लोग भी अपने यार दोस्त को तकलीफ में देख करके
उसके बुलाने का इंतजार नहीं करते और स्वयं भाग करके चले जाते हैं और जाकर के उसकी मदद करते हैं। और हर यार दोस्त के काम आना, अपनी जरूरत के वक्त में उनको भी पास में बुलाना और उनसे मदद मांगना और दिल से जुड़े रहना और किसी भी दोस्त से जेलस फीलिंग ना करना। और मंगलवार के दिन खास तौर पे मिठाई का दान करना। बेटा आप देखोगे कि मंगल को खुश किया तो धरती मिलेगी। गुरुजी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन अंत में खाली हाथ रह जाते हैं, मतलब सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं पैसे। इन लोगों के क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र का मेल हो जाता है तो कहते बूर के लड्डू यानी कि एक रेत टाइप के जिसको हाथ लगाओ तो भुर जाए। बस इंसान कमाता है, दुनियादारी के अंदर सिर्फ दिखता और दिखाता है, लेकिन वो एक सॉलिड समृद्धि जो जरूरत के वक्त में अचानक बहुत अच्छे पैसे निकाल करके अपनी जरूरत के ऊपर खर्च कर सके, ऐसी समृद्धि नहीं देता। और ऐसे इंसान के जीवन के अंदर मेहनत उस इंसान को बहुत करनी पड़ती है। दिन रात मेहनत करके वो पैसा कमाता भी, लेकिन पैसा बचता नहीं, क्योंकि अपने आप अपना दिमाग ही पैसे खर्चने के रास्ते को ढूंढता ही रहता है। उसके घर के अंदर जितने लोग होते हैं सब फजूल खर्ची करने वाले ही होते हैं। ऐसे लोग बेटा खास तौर पे इन लोगों की किस्मत में जब भी कोई बुरा वक्त आ जाए तो अचानक बेटा लगता है ऐसे है देखने में कि ये पहले पता नहीं कितने समृद्ध थे, और पता चलता है कि अंदर से बाल बाल भी कर्जाई हो जाता है। और ऐसे में एक झटका बुरे ग्रहों का आया हुआ संभाल नहीं पाते और ऐसे में उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों का मेल इंसान को बहुत ऊंची इज्जत, दिखावे की दौलत, ये सब कुछ देता है। दिखावे का रहन सहन बहुत अच्छा देता है, लेकिन बेटा सॉलिड पैसा नहीं देता। इस योग को अच्छा करना बेहद ज्यादा जरूरी है, और इस योग को अगर अच्छा नहीं किया तो बेटा जीवन सिर्फ दिखावे का बन के रह जाएगा, लेकिन अच्छी समृद्धि नहीं होगी जो जुड़ी हुई होगी। इसको अच्छा करने के लिए बेटा 2 किलो आलू 43 दिन लगातार हल्दी से पीले करके गाय को खिलाओ सबसे पहले। दूसरा, हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे के ऊपर लगाओ, ठीक है। और तीसरा, एक गाय का दान जरूर करो, यानी कि दूध देती बछड़े वाली गाय ये लेकर के बेटा किसी उन पंडित जी को, उन पुजारी को जो मंदिर के अंदर रोज कर्मकांडी पूजा पाठ सुबह शाम की आरती जरूर करते हो, भगवान को स्नान करवाना, उनको तैयार करना, ये सारे काम जो करते हो, ऐसे किसी पंडित जी को दो और वो पंडित जी उन गाय को रख करके उसकी सेवा भी करे, उसका दूध भी पिए, अपने परिवार को भी पिलाए। बेटा ऐसे किसी पंडित जी को ढूंढ के उनका दान देना आदमी के घर पे समृद्धि की अपने आप बरकत कर देगा। लेकिन यहाँ मंगल को स्ट्रांग करिए। मंगल को स्ट्रांग करने का तरीका मैं आपको बताता हूं बेटा। हर मंगलवार को मिठाई का दान करना बेहद जरूरी है। हनुमान जी की मंगलवार को पूजा करना, यानी कि जो मर्द हैं वो सुबह के वक्त में हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जो औरतें हैं ऐसी बेटा वो गणपति जी का मंगलवार के दिन सुबह के वक्त में पाठ जरूर करें। गुरुजी, प्रॉपर्टी कई तरह की होती है, मकान, दुकान, कारोबार, सब तरह की प्रॉपर्टी सबको नसीब नहीं होती है। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि सब कुछ थोड़ा 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 सबके नसीब में आ जाए? बिल्कुल बेटा, ऐसे उपाय हो सकते हैं। और जैसे कि बेटा मैंने अभी बताया कि अगर धरती खरीदने का सुख है तो वो हर किसी के सुख में नहीं हो सकता। जिसका मंगल खराब है वो धरती का सुख नहीं मिलेगा। जिसका शनि खराब है उसको फ्लैट नहीं मिलते, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के वो सुख नहीं मिलते। जिसका बृहस्पति खराब है बेटा उस इंसान को कमर्शियल प्रॉपर्टियां नहीं मिलती, वो प्रॉपर्टियां नहीं मिलती कि जिनसे किराए आ सके, समझ गए। और जिसका चंद्रमा खराब है बेटा उसके पास में बड़े बड़े शोरूम वगैरह बनाना, दुकानदारी की जो प्रॉपर्टियां होती हैं वो नहीं मिलती। तो ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए? मंगल, चंद्र, बृहस्पति और शनि, इन सबको खुश करना और इन सब का मेल बनाना। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, बुधवार की रात्रि को अगर चने की दाल खूब सारी भिगो दी जाए और बृहस्पतिवार सुबह को
उसको पीस करके उसकी पीठी बना लेनी है। फिर उसका देसी घी के अंदर हलवा बनाना है और देसी घी का हलवा वो बना करके स्वयं भी खाना और मजदूरों को यानी कि शनि के लोगों को बांटना। मजदूर कौन से? जो वाकई में बोझ उठाकर रिक्शा चला करके अपना पूरा पसीना निकालते हैं, जो बिल्डिंगें बनाने के लिए जो लोग रोज कस्सी फावड़े का इस्तेमाल करते हैं और वजन उठा करके दूर दूर तक जाते हैं बेटा, इन मजदूरों। अगर इन मजदूरों को आप हर हफ्ते खिलाते हो तो बेटा चंद्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ये शुभ भी होते हैं और आपस में मिल भी जाते हैं। और ये जो मिलान है और इनको शुभ करने का मिलान है बेटा, ये जिंदगी के अंदर हर तरह की रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, समृद्धि के सुख चाहे थोड़े थोड़े दे, लेकिन ये देगा सर। तो गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त जालंधर से हमारे साथ अनूप जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुदेव, मेरा नाम अनूप पाठक है। मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। मेरी जन्म तारीख 29 जून 1974 है, सुबह 5:35। अनूप जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं किराए के मकान पे तकरीबन 30 साल से रह रहा हूँ। गुरुदेव, अब ये बताएं कि ये जो मेरा मकान अपने का लेने का सपना है वो कब पूरा होगा? बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर एक योग है, लगन में बैठे शनि और बुध। ये एक योग ऐसा है बेटा जो इंसान को सच्चाई में पूरी कमाई नहीं करने देता। और ऊपर से बेटा तुम्हारी कुंडली का सूर्य ग्रहण यानी कि राहु देव की दृष्टि सूर्य के ऊपर, ये भी लाभ को खराब करने के लिए होती है। ठीक है, ये दोनों ही योग मिलकर के बेटा तुम्हारे लिए खराबी के हालात बना रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी कमाई के सुख, मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख और चाचा ताऊ के सुख और घर में दूसरे लोगों के साथ विचार मिलने के सुख, इन सब में कमी देकर के उल्टा तुम्हें गुस्से की मात्रा को भी ज्यादा बढ़ाएगा। तो बेटा सबसे पहले इस योग को तोड़ो, और जिस वक्त ये योग टूट गया समझ लो जिंदगी बन गई। उसके बाद में तुम अपनी ही मेहनत से, अपने कमाए हुए पैसे से बहुत अच्छा मकान वाकई में तैयार कर पाओगे। और वो उपाय है बेटा 43 दिन लगातार कम से कम 9 पौधे हर रोज के ये जाकर के जहां घास बहुत अच्छी होती है, समझे, और जमीन उपजाऊ है बेटा, वहां पर जाकर के ये आम के पौधे लगाना, समझे। ये 43 दिन तक रोज के 9 पौधे लगाने हैं बेटा, और घास वाली जमीन के अंदर। एक ये, दूसरा हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर लगाना, और पीले सूती कपड़े के अंदर 9 लाल मिर्च साबुत डंडी वाली बांध के अपने घर के अंदर कील के ऊपर टांगना, किसी कॉर्नर वगैरह पे नहीं रखना, उसे कील पे टांगना है। और तीसरा उपाय 43 दिन लगातार गाय का पेशाब अपने घर के अंदर छिड़कना। तुम बेटा ये 3 उपाय करके देखो, बृहस्पति और मंगल का मेल जो कि तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है बेटा, ये तुम्हें कामयाबी जरूर दिलाएगा। लगन से शनि और बुध का हटना और 7वें स्थान पर पहुंचना कहते हैं रईस बनाता है, समझे। और सूर्य और केतु जो खर्चे लेकर के बैठे हुए 12वें स्थान पर, यहां पर शुक्र का मिलान केतु को अच्छा करके तुम्हारे गुस्से को कम करके तुम्हें बहुत अच्छी युक्ति देगा, जिसके द्वारा तुम जिंदगी के अंदर तरक्की करोगे। ठीक है, ये उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा से हर शिकायत खत्म हो जाएगी और जिंदगी में खूब सुख मिलेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज है हिसार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरा नाम पंकज है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/9/1992 है। समय 1:16 दोपहर के, और हिसार जन्म स्थान है मेरा। क्या जानना चाहते हैं? मैंने मेरे जॉब से रिगार्डिंग पूछा, भी मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो कब तक मिलेगी? बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर ज्यादातर योग जो है वो बिजनेस के योग है, और काम धंधे के अंदर तुम्हारे लिए काफी अच्छी ऊंचाई लिखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की जो योग है बेटा वो तुम्हारी 24 साल की उम्र तक चले हैं। 24 साल की उम्र के बाद में
बेटा गवर्नमेंट जॉब के योग कमजोर हैं। अब अगर तुमने कोई इंजीनियरिंग करी है या किसी भी चीज को बनाने संवारने का काम या ड्राफ्टमैनशिप यानी कि कोई लकीरें खींच करके कोई नक्शे करने का तैयार करने का काम या ऐसे किसी डिपार्टमेंट के अंदर तुम अप्लाई करते हो तो बेटा वहां 25 से 27 साल की उम्र के अंदर गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी संभव है। वैसे नहीं, वैसे जो तुम्हारी कुंडली के अंदर नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि 28 साल की उम्र के बाद तुम्हारे जीवन के अंदर तरक्की के योग बनेंगे और सही मायने में तुम 34 साल की उम्र के बाद पूरी तरह से समृद्ध हालात के अंदर अपने जीवन को चलाओगे, समझे। लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ तुम्हारे भाग्य को बार बार चोट देता है और तुम्हारी की हुई कोशिशों को कामयाब नहीं होने देता। जो लिखाई पढ़ाई करी है, जो सीखा है, उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं आने देता। इसका इलाज तुम्हें सबसे पहले करना है और वो इलाज है बेटा 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह करना और काले घोड़े या काली घोड़ी की सेवा करना। ये उपाय जब तुम करोगे बेटा, इसके बाद तुम्हारे कामकाज के योग अच्छे होंगे और इसके बाद नौकरी के हालात बहुत जल्द तुम्हारे जीवन के अंदर आ सकते हैं। फिर मंगल केतु का मेल है तुम्हारे यहां पर और इसमें पिता और पुत्र दोनों एक साथ रहे तो बेटा तब भी ये कमजोरी के योग देता है। इसीलिए घर से दूर मिलने वाली जो जॉब है, मान लो तुम दिल्ली के अंदर रहते हो, हिसार के अंदर रहते हो, लेकिन जॉब अगर तुम साउथ इंडिया के अंदर या कहीं बॉम्बे साइड में, पुणे साइड में, या यानी कि घर से दूर कहीं अप्लाई करते हो और पोस्टिंग तुम्हारी वहां होनी हो, ऐसी किसी जॉब में भी अगर तुम जाना चाहो तो तब भी तुम जा सकते हो। उसके अंदर तुम्हें ज्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी। अपने भविष्य के बारे में अगर आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं तो अब तरीका बहुत ही आसान है, आपकी परेशानी का हल मिलेगा गुरुदेव की ऐप टेल माई लक में। बस आपको अपने फोन में वो डाउनलोड करनी है। हम बात कर रहे हैं कैसे बढ़ाएं अपनी प्रॉपर्टी। आपके भविष्य से जुड़ी परेशानियों का समाधान अब आपको मिलेगा गुरुदेव की ऐप टेल माई लक में। आपको बस वो अपने फोन में डाउनलोड करनी है और आप अपना भविष्य खुद देख सकते हैं। साथ ही आपको याद दिला दे कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप हमें मेल कीजिए, आपको कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, कुछ लोगों को पुरखों की संपत्ति मिलती है विरासत में, वो नहीं संभाल पाते हैं और कई बार संपत्ति की जिंदगी भर लड़ाई झगड़े ही चलते रहते हैं। उनके क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र या शनि का मेल हो जाए या चंद्रमा स्वयं जाकर के शनि के घर में यानी कि जन्म कुंडली के 10वें या 11वें घर के अंदर विराजमान हो जाए, बेटा इनके लिए क्या कहा जाता है? कहते हैं ये दुनिया को कहानियां सुनाएंगे कि हमारे बाप दादा के पास इतनी जमीन हुआ करती थी, इतना आलीशान घर हुआ करता था। अगर उससे पूछा जाए कि तेरे पास क्या है तो वो कहेगा मैं 50 गज के एक छोटे से घर के अंदर रहता हूं और वो भी कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। ये जो चंद्रमा होते हैं इनको यहां से निकालना, शनि को अच्छा करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। और इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो बेटा? सबसे पहले 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर 3 महीने बाद खाना खिलाएं। दूसरा बेटा 43 दिन लगातार भैरव मंदिर के अंदर दूध दें और उसके बाद में हर सोमवार या हर शनिवार का दिन बांध लें जिसके अंदर की आप दूध मंदिर के अंदर देंगे ही देंगे। गुरुदेव, कई हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी अपना घर नहीं होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा कमाई जितनी मर्जी हो, कहीं से भी मदद मिलती हो, जब तक जन्म कुंडली के अंदर शनि अच्छे हालात में नहीं होंगे, चंद्रमा अच्छे हालात में नहीं होंगे, तब तक बेटा मकान का सुख नहीं मिलता। उसका कारण ये है कि इंसान कमाता ठीक है, जरूरतें सारी पूरी हो रही है, ठीक है, आदमी थोड़ा थोड़ा करके पैसा भी जोड़ता है मकान लेने के लिए, लेकिन जब भी मकान लेने की बारी आती है तब कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आती है कि जिसमें पैसा चला जाता, मकान फिर नहीं ले पाता। समझे? ये जो योग है ये जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और शनि के खराब होने का योग होता है बेटा। इसको भी ठीक किया जा सकता है इस तरह से बेटा। जो लोगों का वाकई में ये तकलीफ होती है
कि जब भी वो मकान लेने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं वो खराब हो जाता है, किसी भी तकलीफ पे लग जाता है या किसी को देना पड़ जाता है, इस तरह के हालात हो तो इनके लिए उपाय है बेटा कि 43 कटोरियां स्टील की ले और हर रोज अनार का छिलका एक उतारे, एक अनार का छिलका और उसके छोटे छोटे 84 पीस करके उस कटोरी के अंदर डाल दें और उसको दूध के साथ भर दे और रात्रि को अपने सिराने रख करके फिर सोए और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे वो कटोरी रखानी है। इस तरह से ये 43 दिन लगातार कटोरी समेत ही रख के आना है। ये चंद्र और मंगल को अच्छा करने के लिए, बृहस्पति के साथ मिलाने के लिए ये उपाय है, क्योंकि पीपल बृहस्पति होता है। ठीक है। फिर दूसरा, अब शनि को कैसे अच्छा करें? शनि को अच्छा करने के लिए बेटा सबसे उत्तम है कि हर महीने पहले शनिवार को आप कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं लीजिए और मजदूरों के पास चले जाइए और जाकर के मजदूरों को खाना पिला दीजिए और साथ ही उनको मीठा दूध जरूर पिलाइए, जिसके अंदर खास तौर पे बेटा शरबत नुमा, यानी कि जिसके अंदर लाल रंग का शरबत हो, वो दूध के अंदर डाल करके वो उनको जरूर पिलाओ और ठंडा पिलाओ, गर्म नहीं पिलाना। ठीक है बेटा, ये करके देखो, ये थोड़ी देर करके देखो। एक तो 43 दिन में ही खत्म हो जाएगा और दूसरा मजदूरों वाला हो सकता है कि आपको साल भर करना पड़ जाए। आप करके देखिए, ये शनिदेव और चंद्रदेव प्रसन्न होकर के आपको बहुत ही अच्छा मकान देंगे और पैसे को जमा भी करेंगे। गुरुदेव, हम सब धीरूभाई अंबानी के बारे में तो जानते हैं, कुछ भी नहीं से उन्होंने क्या कुछ हासिल कर लिया। बिल्कुल। कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनसे हम पहचान सके कि हमारे दर्शक भी इस तरह के योग पाकर धीरूभाई अंबानी जैसे बन सकते हैं, या उपाय कुछ ऐसे किए जा सकते हैं जो योग है हमारा और प्रबल हो जाए? बेटा, आप सब लोग आपने देखा होगा कि पुराने समय के अंदर कुछ न कुछ प्रथाएं ऐसी जरूर हुआ करती थी जो एक रीति रिवाज के रूप में या किसी दिन त्योहार के ऊपर तालाब में नहाने के लिए बनाई जाती थी स्पेशली तौर पे। तो बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका संबंध क्या है। जन्म कुंडली का छठा घर यानी कि तालाब, हैंडपंप, समझे, ये छठे घर से देखा जाता है और जन्म कुंडली का छठा घर ही कमाई का करंट होता है, यानी कि वो बुद्धि जो इंसान को बहुत तीक्ष्णता देके, विचार देकर के, आइडिया देकर के जिंदगी के अंदर बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाती है। जिन लोगों को बैठे बिठाए अचानक धन आता है, वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और धन बरसता है, उनकी जन्म कुंडली का छठा घर बहुत प्रबल होता है। और जो लोग खास तौर पे टेंडर वगैरह का धंधा करते हैं या प्रॉपर्टियों के अंदर आज दिया और लेकर के बयाना दिए के अंदर आगे बेच देना, बेटा ये सारे काम, अचानक धन के प्राप्ति करने के काम सारे के सारे जन्म कुंडली के छठे घर से देखे जाते हैं। और छठा घर क्या होता है? छठा घर होता है मामा का घर। इसके अंदर धीरूभाई अंबानी का क्या रोल है? जिस दिन धीरूभाई अंबानी के यहां मुकेश अंबानी पैदा हुए, उनकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए चार ग्रह जो छठे घर के अंदर बैठे थे, उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया और उन्होंने दिखा करके मुकेश अंबानी के पैदा होने के बाद धीरूभाई अंबानी के घर पर भाग लगने शुरू हुए। फिर धीरूभाई अंबानी की कुंडली के अंदर मेहनत का योग था, किस्मत मुकेश अंबानी लेकर के आया और दोनों बाप बेटे का जोड़ मिलकर के वाकई में इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर गया, जो कि आज हिंदुस्तान में विदेशों के अंदर भी उनका नाम है, अमीरों में। और ऊपर से वो काम भी ऐसा ही करते हैं। वो काम जब भी करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि एकदम से पैसा बिल्कुल बहा देते हैं और अचानक उसमें से धन के लाभ आते हैं, समझ गए। और तीसरा बेटा छठा घर ही, यानी कि जमीन के अंदर से निकलने वाला पानी या तेल, और वो उसका भी धंधा करते हैं। वो शेयर मार्केट का धंधा करते हैं जिसमें से अचानक पैदावार पैदा होती है, समझ गए। तो बेटा उनके काम भी छठे घर से रिलेटेड और मुकेश अंबानी की किस्मत भी छठे घर से रिलेटेड। और धीरूभाई अंबानी की तो सिर्फ मेहनत थी, उनका ये नसीब नहीं था। और यही रीजन है कि धीरूभाई अंबानी तो चले गए, लेकिन रिलायंस वो जितना छोड़ के गए थे, उनकी कंपनी जितनी छोड़ के गए थे, वो उससे भी कहीं बड़ी बनी, क्योंकि मुकेश अंबानी की कुंडली के अंदर ये योग है। इसीलिए बेटा
अगर आप, मैं ये तो नहीं कहता कि आप धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी बनेंगे, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर लाभ के स्रोत हमेशा बने रहे। तो आपके यहां पर जो कुआं पूजन की प्रथा है, जो ख्वाजा को पूजने की प्रथा है, जो तालाब के ऊपर जाकर के स्नान करके और उसके अंदर पूजा पाठ करके उसमें जो सामान डालने की प्रथा है, इसको कभी मत छोड़िए। और जितना हो सके बेटा, तालाब के अंदर कभी कभार नहाना छठे घर को जागृत करता है। और मामा के साथ में संबंध बनाना, मामा के साथ अच्छे रहना, उनके सुख दुख के अंदर काम आना, और मामा के घर के अंदर होने वाली इस तरह की जो पूजा, उसके अंदर सम्मिलित होकर के तालाब पे जाना, बेटा ये करके देखो, आपकी जिंदगी के अंदर भी अचानक सुख वाले हालात अपने आप निकलते आएंगे और जिंदगी के अंदर समय समय पर अच्छा उपार्जन करके आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। गुरुजी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, लेकिन अचानक से वो सब कुछ गवा देते हैं, बेच देते हैं। ऐसी नौबत आ जाती है कि प्रॉपर्टी खोनी पड़े। ऐसे कौन से योग होते हैं और किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि, राहु, केतु के साथ में चौथे घर का संबंध हो जाए और ये खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए हो और इनकी दशा या अंतरदशा आ जाए, तो बेटा जैसे ही हम अपना घर बनाते हैं या टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श कुछ भी रिपेयर करवाते हैं, और कई लोग तो वास्तु के नाम पे ही अपने घर में तोड़फोड़ करवा लेते हैं बेटा। और जबकि ये जाने बिना कि जन्म कुंडली के अंदर क्या ये सही उचित समय है कि मकान के अंदर तोड़फोड़ करवा सके, ये जाने बिना बेटा जब वो ये काम करवाते हैं, तो बेटा इमीडिएटली चौथा घर यानी कि प्रॉपर्टी, जमा पूंजी, घर के अंदर का सुख और घर के अंदर रहने वालों का स्वास्थ्य, इन सब पे भारी हो जाता है। और ऐसे में ये मकान बनाया हुआ, रिपेयर किया हुआ बेटा अपने लिए सुख नहीं, दुख ही दुख इकट्ठे करके लेके आता है। और चौथा घर यानी कि रुपया पैसा, ये उसके अंदर कमियां देके, काम धंधों के अंदर कमियां दे करके, कर्जे को बढ़ा करके मकान के बिकने की नौबत ला देता है। और प्रॉपर्टियां अगर पहले की बड़ी बड़ी हों भी, तो बेटा कुछ ना कुछ ऐसे ये दिमाग को बंद करता है और ऐसी प्लानिंगों के ऊपर पैसे लगवाता है कि इंसान का सब कुछ बिक जाता है। ये पापी ग्रहों की करनी है बेटा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हर रोज 2 मुट्ठी चावल लेकर के उनको दूध के साथ में धो करके उनको कौओं को खिलाएं। समझे? एक ये उपाय। दूसरा, हर शनिवार को 4-5 नारियल ले लीजिए, कम से कम 4 नारियल पूजा वाले, थोड़े से साबुत बादाम, और इन सब के ऊपर थोड़ी सी सरसों का तेल लगा करके बेटा या तो इनको जल प्रवाह करो या इनको दान में दो। और तीसरा, अपना नियम बना लीजिए कि हफ्ते में एक बार आप भैंसे को कुछ ना कुछ खिलाने के लिए जरूर जाएंगे और हर रोज कुत्ते को रोटी जरूर डालेंगे। बेटा भैंसा, कुत्ता, कौवा, ये तीनों पापी ग्रहों के जानवर हैं। आप इनको खुश करके देखिए और आपको सदा ही सुख मिलता चला जाएगा। आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें लिख भेजिए। आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुदेव से हम आगे भी चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से देवव्रत जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरी जन्म तिथि है 1 अगस्त 1989, 7:20 का सुबह का टाइम है और गाजियाबाद में पैदा हुआ हूँ मैं। देवव्रत जी, आप सवाल कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास एक छोटी मोटी और छोटा सा मकान है और मैं थोड़ी प्रॉपर्टी के लिए और हाथ पैर मार रहा हूँ कि मतलब मैं कैसे अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा सकूँ। तो बट जब भी कुछ करने जाता हूँ तो वो चीज़ मैं कर नहीं पाता हूँ, तो कृपया कर मुझे कोई उपाय सुझाएं। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर का जो संबंध है वो है मंगल और केतु के साथ, और मंगल केतु स्वयं बैठे हुए 12वें घर के अंदर। और जब तक ये मंगल केतु का संबंध रहेगा और मंगल अच्छा नहीं होगा, तब तक मकानों के सुख,
बैठ के खाने के सुख, काम धंधे के चलने के और बहुत अच्छी समृद्धि पाने के सुख तुम्हारी किस्मत में कमजोर ही रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, ये पति पत्नी के सुखों को लेकर के भी कोई ना कोई तकलीफ पैदा करेगा, समझ गए? तो बेटा सबसे पहले इसका इलाज करो। जब तक इसका इलाज नहीं होगा मामला खराब रहेगा। और इसका इलाज बड़ा सिंपल है बेटा, कि हर मंगलवार को दूध के अंदर हलवा बना करके स्वयं भी खाओ और लोगों को भी बांटो, गरीबों को बांटो। ये हर मंगलवार तुम्हें करना है। दूसरा उपाय बेटा, 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ाने हैं, आते हुए 4 वापस लेके आने हैं और लोहे के डिब्बे में या टीन के डिब्बे में डाल के इनको घर के अंधेरे कमरे में रखना, जहां सूर्य की रोशनी सीधी ना पड़ती। और उसके बाद में 43 दिन के बाद में इनको बंद करके रख दो, कोई भी खाए ना इनमें से एक भी बादाम। 1 साल तक इनको घर में रखने के बाद उसके बाद इसको जल प्रवाह कर दो और डिब्बा भी बाहर फेंकना। और तीसरा, एक तांबे का कड़ा लेकर के अपनी सीधी बाजू के अंदर धारण करना। बेटा ये 3 उपाय करके देखो, चंद्र मंगल अच्छे हो जाएंगे, शनिदेव तुम्हें फल देने लगेंगे और मंगल की ये सपोर्ट जो बृहस्पति को मिलेगी बेटा, ये चारों का योग मिलकर के परमात्मा की दया से तुम्हें प्रॉपर्टी और पैसे के अच्छे सुख देगा, काम धंधे के अच्छे सुख देगा। और इसके बाद तुम्हारी शिकायत नहीं रहेगी कि तुम्हारा घर छोटा है। दाता सदा सुखी रखे। अगर आप हमारे साथ शो पर लाइव जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव से लाइव सवाल करना चाहते हैं, तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए। मेल में ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीमा गर्ग है फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जन्म की तिथि है 10 सितंबर 1968। स्थान यूपी में डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर के अंतर्गत तिलहर आता है। समय है 9:30 PM अप्रोक्सीमेट। क्या जानना चाहती हैं? गुरुदेव, एक तो मेरा 2007 से स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं, जबकि मैं योग भी करती हूँ, रेगुलर योग प्राणायाम और खाने पीने में भी परहेज रखती हूँ। बेटा 2014 फरवरी मार्च से तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरी यानी कि राहु की दशा आई। और ये कहते हैं जिद के अंदर आकर के दौड़ लगाओगे तो टांग टूट जाएगी, और जिद के अंदर आके योग करोगे तो उल्टा सेहत खराब हो जाएगी। जिद में आकर के कोई काम धंधा शुरू करोगे वो खराब हो जाएगा। इन्होंने सिवाय खर्चे, बीमारी और बेमतलब की तकलीफों के कुछ नहीं देना तुम्हें। एक तो ये योग। दूसरा बेटा, तुम्हारा मंगल बद होकर के चौथे घर के अंदर बैठा है, जो कहता है कि पति के सुख, कामकाज और लाभ तीनों के अंदर परेशानी देगा। अब बेटा जब तक इस राहु और इस मंगल का तुम इलाज नहीं करके चलती, तब तक चाह के भी बेटा तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे घर की सुख शांति समृद्धि बेटा ये खराब ही रहेगी। इसके लिए उपाय लिखो। सबसे पहले 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये मिलाकर के एक 3 धातु का ये छल्ला बनवा करके अपने रिंग फिंगर के अंदर ये धारण करो। दूसरा, मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसमें मुंह देख करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबा के आओ, ऊपर ढक्कन रख के। और तीसरा, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उसको जल प्रवाह करना। पहला उपाय तो ये हो गया मंगल का। और दूसरा उपाय है बेटा कि हर महीने अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करना, ये दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय एक और भी है बेटा कि हर सोमवार को 1200 ग्राम चावल को लेना है, दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह करना है। बेटा ये 3 उपाय कर दो। इन 3 उपायों में तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारी खुशियां, सब कुछ परमात्मा तुम्हें बख्शेगा। इसके बाद ये तकलीफ नहीं बचेगी और तुम हर तरह से अच्छे हालात में जियो। दाता सुख। और आप गुरु जी आपसे जानना चाहते हैं आज का गुरु मंत्र क्या है? बेटा आज का गुरु मंत्र, अगर समृद्धि की, प्रॉपर्टी की, पैसे की बात हो रही है, लक्ष्मी जी की बात हो रही है, तो ये उसी से ही संबंधित है। बेटा जन्म कुंडली का 11वां घर जो लाभ के लिए देखा जाता है वो होता है गल्ला, तिजोरी, समझे? और जो भी आपके कामकाज की जगह का गल्ला हो,
आजकल तो ड्रॉ ही होते हैं या तिजोरियां होती हैं बेटा। और एक बात और, जहां पहले आपके बुजुर्ग कहीं पैसे रखते हों लेकिन अब उन्होंने रखने बंद कर दिए हों, उसको भी गल्ला और तिजोरी ही बोलते हैं बेटा। इनको खाली रखना या इनके अंदर किसी भी तरह का कबाड़ रखना बेटा, यह महाघातक होता है। और ऐसा घातक होता है कि जो अपने यहां कभी भी समृद्धि को टिकने नहीं देता, पैसे को जमा नहीं होने देता, और जो पैसा आता है हमेशा बीमारियों के ऊपर ही खर्च होता है। ठीक है? इसीलिए बेटा कभी भी गल्ले के अंदर बेमतलब की अनशन चीजें ना रखें, और खास तौर पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी भी खराब हो गई या बंद पड़ी हुई, आप अपने पैसों वाले गल्ले के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो कोई ना रखें। सबसे पहली बात, खास तौर पे जो खराब कैमरा, खराब घड़ी, बेटा ये तो बहुत ही खराब है। और जो फॉरेन करेंसी कॉइन है जो यहां नहीं चलते, या अपने ही कंट्री के जो कॉइन चलने बंद हो गए हैं, ये भी अगर उन गल्लों के अंदर रखोगे, उन तिजोरियों में रखोगे, तो आपका भाग्य सोया रहेगा। समझे? सबसे पहले बेटा इन सबको अपने गल्लों से, अपनी तिजोरियों से निकालो, ये पहली चीज। दूसरा, जिन जगहों पे आप पहले पैसे रखते थे, अब वहां पैसे आपका नहीं रख पाना किसी भी मजबूरी की वजह से हो सकता है बेटा। यह भी हो सकता है कि वो जगह सबको पता चल गई है, इसलिए भी वहां पैसा रखना सेफ नहीं है। तो वहां क्या करो, वहां बेटा चंदन, लाल चंदन का बुरादा लेके आइए। लाल चंदन का बुरादा ला करके बेटा उसके ऊपर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बेटा उसके ऊपर फूंक मारना, और उसको लाल कपड़े के अंदर लपेट के बांध के उस जगह पर रखो। साथ ही थोड़े से साबुत बादाम, थोड़े से छुआरे, ये लेकर के भी उन जगहों पर जरूर रखें बेटा। इन जगहों को ऐसे ही ना छोड़े, और उन जगहों की समय समय पे सफाई जरूर करते रहें बेटा। समझिए? आप ये करके देखिए बेटा, परमात्मा की दया से समृद्धि अच्छी आएगी, लक्ष्मी जी की पूरी कृपा होगी और बुरापन खत्म हो जाएगा। आज का शो देखने के बाद प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी सभी परेशानियों का हल आपको मिल गया होगा। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी जानकारी देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लीजिए। क्या आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं? कारोबार और नौकरी में अचानक परेशानियां आ रही हैं? परिवार की सेहत पर बेतहाशा खर्चा हो रहा है? इन सब की वजह हो सकता है शनि है। आपकी कुंडली में शनि के सुख जानने के लिए हमारा कल का शो देखना ना भूलें। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।